Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. झोली फैला रहे हैं हम जिंदगी भर जो है आपके साथ चलेंगे, जिंदगी भर मोदी जी साथ चलेंगे। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, आइए ना हमारे सिवान के सरकारी अस्पताल में, वही सिवान जो है जहां से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और वही सिवान का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज करा रहा है। एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है आप घूम लीजिए मोदी जी। पीएमसीएच की आपने बात की, आपके साथ भी घटना हुआ, उसी के कुछ दिन बाद एक बच्ची की जो मौत हुई पूरे बिहार ने देखा। उस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने खूब लीड लिया, कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने देखा होगा, गिड़गिड़ा रहे थे, लड़ रहे थे, लड़की को एडमिट कराने को लेकर के बावजूद कई घंटे लगे। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के वो आवाज खड़ी करती दिखी। चाहे लड़की के मौत के बाद भी अगर बात किया तो मंगल पांडे के आवाज का भी कांग्रेस ने घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के महिला विधायक के साथ बदतमीजी हुआ था पीएमसीएच में, काहे नहीं खड़ी हुई कांग्रेस? लेटर है विधानसभा में, आवाज उठाई इस पे, 2022 की बात है। काहे नहीं खड़ी हुई कांग्रेस उस समय अपने महिला विधायक के साथ? पूर्णिमा शाह या कुछ तो ऐसा ही नाम है उनका, क्यों नहीं खड़ी हुई? आप जाके देखिए। क्या? प्रतिमा दास, ऐसे ही, मतलब कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई कांग्रेस? कांग्रेस को पता था कि पीएमसीएच प्रकरण को मनीष कश्यप ने हाईलाइट कर दिया है, इस बार जो है कूद जाओ इसमें। कूदी कांग्रेस ने आपका फायदा उठाया, हो सकता है। क्यों नहीं? अपने विधायक के साथ नहीं खड़ी हुई है पार्टी। पीएमसीएच में हुआ था ना बदतमीजी, क्या नहीं खड़ी हुई? अरे 2022 की घटना है, ज्यादा दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 में जो है कांग्रेस के महिला विधायक के साथ जो है पीएमसीएच में बदतमीजी हुआ था, उन्होंने बाकायदा जो है विधानसभा में लेटर सबमिट किया था। नहीं खड़ी हुई, नहीं खड़ी हुई। इसके पहले जो है काहे नहीं एसकेएमसीएच के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? इसके पहले जो है पीएमसीएच के खिलाफ काहे नहीं प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? करना चाहिए था, करना चाहिए था। इसके पहले जो है बेतिया में जो है अस्पताल में जो है बढ़िया तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, काहे नहीं किया प्रदर्शन कांग्रेस ने? क्यों नहीं? हम तो अलग अलग जाके वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, तो बिहार के हर एक सदर अस्पताल के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ जो है आप लोगों को जो है ना वो आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं। मुजफ्फरपुर में एक और बच्ची के साथ रेप हुआ, पता चला किसी को? नाम तक नहीं पता चला है। बच्ची जो है भूमियार समाज से थी, नाम तक नहीं पता है किसी को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। वो बच्ची भूमियार समाज से नहीं थी, वो भी बच्ची जो है बिहार की बेटी थी, और जो दलित समाज से बच्ची थी वो भी बिहार की बेटी थी। हमें सबके लिए बराबर आवाज उठाना होगा, बराबर, और तब जाके जो है बिहार में जो है वो न्याय का तराजू जो है ना वो बराबर हो पाएगा। कैसे वो बराबर होगा? आखिर कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बीजेपी वही काम कर रही है, जेडीयू भी वही काम कर रही है, आरजेडी भी वही काम कर रही है। बिहार की जनता किसके तरफ जाए? बिहार की जनता जो है सच की तरफ जाए। कौन है सच? कौन दिखता है आपको? ऐसी कोई पार्टी मैं नहीं बताऊंगा, इन लोगों को दिखना चाहिए। मेरे बताने से क्यों? भेड़िया धसाने वाला बात आप कह रहे हैं वही बात कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखना चाहिए। आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा, दूसरी पार्टी अपने बारे में बताएगी, दूसरे लोग अपने बारे में बताएंगे। आपको निर्णय करना है कि सही क्या है गलत क्या है, आप लोगों को निर्णय। क्योंकि जिस तरीके से जो बात आप कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी भी बना ली है, वो भी घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं जगह जगह पर। मैं प्रशांत किशोर जी को पहले बिजनेसमैन मानता था, अब क्या मानते हैं? मैं समझता था कि प्रशांत किशोर जी जो है वो अरबों खरबों रुपया लेके आए हैं और बिहार में जो है बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये समझता था। अब क्या कर रहे हैं? ठंडा हो, बरसात हो या गर्मी हो, प्रशांत किशोर जी सड़कों पे दिख रहे हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन भी जो है खूब पैसा लेके भी आए और सड़कों पे दिन रात दिखे ना, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कोई भी युवा, वो आदमी जो है यूएन में काम किया, एयर कंडीशन कमरे से कभी बाहर नहीं निकला, और आज बिहार के सड़कों पे जो है वो 45 डिग्री टेम्परेचर है, और उसमें जो है वो पैदल घूम रहे हैं। एप्रिसिएशन होना। बिहार बदलाव की वो बात करते हैं, आपको लगता है कि वो बिहार बदल पाएंगे? लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, लोग अगर मौका दे तो शायद हो सकता है, लोग अगर मौका दे तो शायद हो सकता है। पिछले 2 साल में, क्योंकि देखिए बिहार की जनता को जो है ना, ये पक्ष और विपक्ष ने क्या किया है ना, फुटबॉल बना दिया है। और एक तरफ मेसी खड़ा हो गया है, एक तरफ रोनाल्डो खड़ा हो गया है। मेसी अपना टीम लेके, रोनाल्डो अपना टीम लेके। कभी मेसी जीतता है, कभी रोनाल्डो जीतता है। जनता जो है फुटबॉल है, कभी इस गोल पोस्ट में, कभी उस गोल पोस्ट में। ये स्थिति है बिहार के जनता की।
अब जब बताइए, ब्लॉक में जाइए लोग परेशान, अंचल में जाइए लोग परेशान, थाना में जाइए लोग परेशान, कचहरी में जाइए 1000 रुपए का स्टाम्प 1200 से कम में मिलता ही नहीं है, जाके पता कीजिए। अस्पताल में जाइए लोग परेशान, सरकारी स्कूल में जाइए लोग परेशान, सरकारी कॉलेज में जाइए लोग परेशान, यूनिवर्सिटी में जाइए लोग परेशान। ऐसा क्यों भाई? अरे 20 साल में कुछ तो सुधार होना चाहिए था, कुछ तो एक काम तो जो है बढ़िया होना चाहिए था। सड़क आपने दिया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, प्रशंसा होना चाहिए, सड़क दिया आपने, बिजली भी दिया, धन्यवाद, प्रशंसा होना चाहिए, बिजली आपने दिया। लेकिन बिजली का टैरिफ जो है पूरे भारत में सबसे महंगा क्यों कर दिया? सड़क दिया तो व्हाइट नंबर गाड़ियों पे जो है गुजरात में टोल नहीं लगता है, बिहार में क्यों टोल ले रहे हैं आप पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, गुजरात से महंगा पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में जिस रेट में पेट्रोल डीजल दे रहे हैं उसी रेट में बिहार में दीजिए। गुजरात में जितना टोल लग रहा है उतना ही बिहार में टोल लगना चाहिए। और गुजरात में अगर व्हाइट नंबर प्लेट पे टोल नहीं लग रहा है तो बिहार में भी व्हाइट नंबर प्लेट पे टोल नहीं लगना चाहिए। और गुजरात में जितना विकास हुआ है उसका कम से कम 50% तो विकास बिहार में कर दीजिए। हम 100% नहीं मांग रहे, 50% कर सकते हैं ना। हमें सौतेला बेटा ही समझ के जो है वो 50% हमारे साथ जो है विकास कर दीजिए, हमें 100% नहीं चाहिए। इतना भी अगर नहीं हो सकता है तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के जो है ये गमछा फैला के तो भीख मांगेंगे ना बिहार के विकास का। कर दीजिए ना मोदी जी बिहार में चमत्कार, आइए ना हमारे बिहार में आए और एक बार घूम जाइए ना पटना यूनिवर्सिटी और बिहार का कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में, एक बार घूम जाइए मोदी जी। है झोली फैला रहे हैं हम जिंदगी भर जो है आपके साथ चलेंगे, जिंदगी भर मोदी जी साथ चलेंगे। हमको नहीं जाना है राजनीति में, नहीं करेंगे हम राजनीति मोदी जी। एक बार आप पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए मोदी जी, और एक बार बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में जो है ना एक बार घूम लीजिए मोदी जी, एक बार। सिवान में रैली होने वाली है मोदी जी की, आप काहे रैली होगा? मोदी जी सिवान के पहले सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल में जाए अगर मोदी जी बिहार के लोगों का जान बचाना चाहते हैं तो। ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, आइए ना हमारे सिवान के सरकारी अस्पताल में। वही सिवान जो है जहां से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और वही सिवान का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज करा रहा है। और उस अस्पताल के हर एक दीवार से, हर एक ईंट से जो है एक आवाज निकल रहा है, मोदी मोदी मोदी, इस अस्पताल में लोगों का जान बचा लो मोदी। और आप मोदी जी भाषण दीजिएगा, लोग ताली बजाएगा और आप चले जाइएगा, फिर उन अस्पतालों के दीवालों से, ईंटों से निकलने वाली आवाजें जो है ना वहीं पे दफन हो जाएगा। मोदी जी एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है आप घूम लीजिए मोदी जी, और एक बार पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए, या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, या जो है छपरा का जो है यूनिवर्सिटी है उसमें आ जाइए, या आरा का यूनिवर्सिटी है, या मगध यूनिवर्सिटी है, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक बार मोदी जी आ जाइए। बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना कुछ दिन के लिए सही लेकिन सुधरेगा जरूर। मनीष, क्या लगता है, आपने अपनी बातें तो रख दी है, लेकिन जो मोदी जी सिवान आने वाले हैं उनकी रैली फ्लॉप होगी, हिट होगी? क्योंकि लास्ट रैली जब हुई थी तो आपने लोगों से अपील की थी कि रैली में ना आए। सिवान वाली रैली में क्या लगता है, हिट होगी फ्लॉप होगी? मोदी जी अगर अस्पताल में आने के लिए तैयार हो जाएंगे हिट हो जाएगी, नहीं होंगे तो ऊपर वाले देखेंगे। क्या होगा फिर? ऊपर वाले देखेंगे। इस बार ऊपर वाले भी बिहार के साथ हैं, ऊपर वाले बिहार साथ, बिहार का दर्द वो देख रहे हैं। मोदी जी आइए अस्पताल में, आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के लोगों का मांग है। हर बिहारी चाहता है कि मोदी जी एक बार अस्पताल में, हर बिहारी चाहता है। आप किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, जो मेरा विरोधी होगा वो भी चाहता है। आने वाले समय में अब अस्पताल को लेकर एक मुहिम चलाएंगे कि बिहार में सरकारी अस्पतालों की जान बचाना जरूरी है। लोग मर जा रहे हैं अस्पताल की लापरवाही के कारण। और हाँ, उसके लिए डॉक्टर दोषी नहीं है, मैंने अनेकों वीडियो में बोला है। जितनी डॉक्टर चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है, जो संसाधन चाहिए उतना संसाधन नहीं है। ड्रेसर चाहिए आपको जो है 53 गो है, 2 गो ड्रेसर। वार्ड बॉय चाहिए 6 गो, 1 गो वार्ड बॉय नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है सदर अस्पताल की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, एपीएससी की, इस प्रकार की स्थिति है। और हमको जो है बस इतना ही कहना है कि मोदी जी जो गुजरात का स्वास्थ्य व्यवस्था है ना सरकारी अस्पतालों का, वही जो है बिहार में कर दीजिए। बस इतना कम से कम कर दीजिए, पहले बिहार के लोगों का जान बचाया जाए।